कर्तव्य है, यानी ये करने ही चाहिए एक साधक को, ये बताया गया है श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने। उसके बाद के जो है वो कुछ निषेध है और कुछ अनुकूलता रूप है, यानी यदि उनका पालन ना किया जाए अनुकूल रूप जो है तो भक्ति नहीं होगी, और निषेध है जिनका हमें पालन नहीं करना है। तो हम लोग जो है 7 हमारे पूरे हो गए थे भक्ति के अंग। 8वां जो है हम लोग उसे शुरू करते हैं। तो 8वें अंग में नारद पंचरात्र एक ग्रंथ है, नारद पंचरात्र का, जो नारद जी द्वारा रचित है। उस नारद पंचरात्र ग्रंथ में बताया गया है यावता स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् पदार्थविद आदि के न्यूनतायाम चवते परमार्थ, अर्थात नारद पंचरात्र में कहा गया है कि जितने धन से हो सके केवल उतना ही धन हमें स्वीकार करना चाहिए जिससे हमारा निर्वाह हो सके, यानी अधिक धन एकत्र करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अधिक धन यदि होगा तो अधिक धन के कारण हमारी भक्ति नहीं हो पाएगी, भक्ति में हमारी रुकावटें आ जाती हैं। अधिक धन होता है तो कभी कभी इतनी बुद्धि हमारी सूक्ष्म और सरल नहीं होती कि हम ये जान पाए कि उस धन को हम कहाँ खर्च करें। तो हम जहां हम बहुत सरल जीवन जी रहे थे वहां हम उस जीवन को और कठिन बना देते हैं, इतने ऐशो आराम से जीने लग जाते हैं कि हमारा जो भजन है वो कहीं चौपट हो जाता है। तो अधिक धन जो है वो ठीक नहीं है भजन के लिए। बिल्कुल इतना भी धन ना हो, इतना भी कम धन ना हो कि भजन करना भी दुर्लभ हो जाए। सब समय जो है भजन करते करते भी इतना कम धन हो कि भजन करते करते धन की ही जो है किस प्रकार से हम अपना ये कार्य पूरा करें, या किस प्रकार से अभी कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है घर में तो उसकी देख रेख करें, किस प्रकार से करें, ऐसा सोचते सोचते भजन चले। ऐसा भी ना हो, ना कम ना ज्यादा। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उपदेशामृत में बताया है कि जीवन निर्वाह ऐसे करना चाहिए जो वैरागी होते हैं, जो विरक्त हो चुके होते हैं, जिन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया होता है, ऐसे विरक्त व्यक्तियों को बिल्कुल भी धन जो है अपने पास में जमा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो उसी धन को, उसी घर को छोड़कर भजन करने के लिए आए हैं, घर से निकले हैं भगवान के शरणापन्न होकर। तो धन का सहारा नहीं लेना चाहिए। जैसे कि श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी जब निकले थे अपने घर से, जहां वो राजा की नौकरी करते थे, मुसलमान राजा की, तो वहां जब सब कुछ छोड़ छाड़ के निकले सनातन गोस्वामी पाद जी, तो सनातन गोस्वामी पाद जी के साथ में एक उनके जो सेवक थे वो आए थे साथ में उनके, और वो सनातन गोस्वामी पाद जी तो खाली हाथ आए थे, लेकिन उनके साथ में जो सेवक था ना वो कुछ थोड़ी सी स्वर्ण मुद्रा लेकर आया था अपने साथ में। तो जब आगे चलकर डाकुओं ने, जो डाकू होते हैं लुटेरे जैसे, उन्होंने पकड़ा, तो उनके पास उनके एक ऐसे ज्योतिष जानने वाले एक आचार्य थे उनके लुटेरों के उसमें, जिन्होंने बताया कि इनके पास धन है, स्वर्ण मुद्रा है, 10 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो जो सनातन गोस्वामी पाद जी थे उन्हें जाना था चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, तो वो रास्ता पूछते हैं, क्योंकि वो जंगल से होते हुए निकलते हैं, तो रास्ता पूछते हैं, तो बताते हैं हाँ अभी रात हो चुकी है तो आप हमारे खेमे में विश्राम कर लीजिए, हम आपको सुबह जो है इस रास्ते को, जो घनघोर रास्ता है, जो जंगल है, इसको हम पार करवा देंगे आपको। तो वो इतनी आव भगत करते हैं सनातन गोस्वामी पाद जी के, और जो उनका सेवक था उतनी आव भगत करते हैं कि सनातन गोस्वामी पाद जी बुद्धिमान है, वो समझ जाते हैं कि कोई बिना वजह बिना कारण इतनी आव भगत नहीं करता है, कुछ ना कुछ कारण जरूर है। तो जब वो अपने साथी से पूछते हैं, जो उनके साथ में सेवक आए थे, उनसे पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो बोलते हाँ, कुछ रास्ते में हमको दिक्कत ना हो जाए इसके लिए मैंने थोड़ी स्वर्ण मुद्रा छुपा कर रख ली थी, जो आपने दान दी थी उसमें से कुछ बचा लिया था। तो बोलते कितनी है? तो बोलते हैं 7 मुद्राएं हैं। 10 लाए थे लेकिन 7 ही बताते हैं। तो वो 7 मुद्रा लेके जाते हैं, और जो लुटेरों के जो सरदार होते हैं उनको देकर कहते हैं लीजिए ये 7 मुद्रा है,
स्वर्ण मुद्राएं हैं कुछ हमारे पास में, और आप हमें जो है रास्ता बता दीजिएगा, आप हमें मारिएगा नहीं। तो जो जो लुटेरे थे, नहीं मारिएगा नहीं ये तो नहीं बोलते हैं, रास्ता हमारे पास स्वर्ण मुद्राएं हैं, हम इसका क्या करेंगे, ऐसे बोलते हैं सनातन गोस्वामी पाद जी। तो जो लुटेरे होते हैं वो बोलते हैं उनके सरदार कि अच्छा हुआ आपने खुद ही निकाल कर दे दी, हमारे ज्योतिष जो आचार्य थे उन्होंने बताया था कि आपके पास वो स्वर्ण मुद्रा है, तो हमने ये प्लानिंग की थी कि आज रात को हम आपको मार के ये स्वर्ण मुद्राएं आपसे ले लेंगे। तो हमारे ज्योतिष ने बताया था कि 10 मुद्राएं आपके पास में हैं। तो मन में सनातन गोस्वामी पाद जी सोचते हैं कि इसने तो मुझे 7 ही दी, इसका मतलब 3 मुद्रा भी इसके पास रखी हुई है। तो जब वो दोबारा अपने सेवक से पूछते हैं तो सेवक कहते हैं हाँ 3 मुद्राएं भी मेरे पास हैं, बची हुई है, हमें वृंदावन जाना है, इतनी दूर जाना है, कैसे जाएंगे। तब सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं क्योंकि तुम्हें अभी भगवान पर विश्वास नहीं है, तुम्हारी शरणागति अभी परिपक्व नहीं है, तो तुम वापस घर को जाओ। तो यहाँ पर ये आचरण सनातन गोस्वामी पाद जी का दिखाता है कि वो अपना घर छोड़कर आए थे, सब कुछ छोड़कर आए थे, तो अपने साथ में स्वर्ण मुद्रा लेकर नहीं आए, अपने साथ में कुछ लेकर नहीं आए, एक मुद्रा भी नहीं लेकर आए, क्योंकि भगवान के शरणागत होकर आए थे। भगवान का भजन करने निकले हैं ना, तो भगवान ही देखेंगे, यही सोचकर वो भजन करने के लिए निकले थे घर से। तो ऐसे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जो सन्यासी होते हैं या जो घर बार छोड़ चुके होते हैं, वैराग्य पथ पर चले जा चुके होते हैं, उन्हें अपने भावी जीवन के लिए, भविष्य के लिए कि हमारा क्या होगा, अगर हम बीमार पड़ गए तो हमें कौन देखेगा, क्या सब कुछ होगा, कहाँ से क्या करेंगे, हाँ अगर हमें कहीं से जाना हो तो किराया कैसे देंगे, इस चीज की जो व्यवस्था है उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता कौन करेंगे, जिनके लिए वो सब कुछ छोड़ कर आए हैं वो चिंता करेंगे। तो वैरागी और सन्यासियों को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उनके लिए बिल्कुल ही निषेध है कि उनको बिल्कुल भी जो है अपने पास धन आदि संग्रह करके नहीं रखना चाहिए। लेकिन जो गृहस्थ हैं उनके लिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कहा कि जो गृहस्थ होते हैं उनको थोड़ा बहुत संचय करके रखना चाहिए भविष्य के लिए, कि अचानक से कोई विपत्ति आ जाए, क्योंकि उनका तो परिवार है, बच्चे भी होंगे, घर में बाकी लोग भी होंगे, बाकी सदस्य भी होंगे, तो उनका तो परिवार है, तो उनको संचित करके रखना चाहिए। लेकिन कितना संचित करके रखना चाहिए, श्रीराध है, इतना ही संचित करके रखना चाहिए जिससे कि उनकी मति ना बिगड़े, जिससे कि उनका जो मन है वो चंचल ना हो जाए, ना तो बहुत कम, क्योंकि कम होने पर भी मन चंचल हो जाएगा, उद्विग्न रहेगा, अशांत रहेगा मन। पैसे कमाने के लिए मन हमेशा प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि कमियां होंगी घर में, खाने पीने की कमी, जो निजी जरूरतें हैं वो पूरी ना होने पर शोक होगा, दुख होगा, परिवार का मुख देखेंगे, बच्चों का मुख देखेंगे, उनकी जरूरतें पूरी ना कर सके तो दुख होगा। तो मन में वो शोक विषाद चलता रहेगा, और शोकाकुल विषाद युक्त मन, हृदय कभी भी भगवान का भजन नहीं कर सकता। याद रखिए, जिस भजन में स्मृति ना हो वो भजन भजन नहीं होता है। अगर हम हरिनाम भी कर रहे हैं, अगर उसमें स्मरण ना हो पा रहा हो नाम का, चाहे रूप का भगवान की, चाहे लीलाओं का, चाहे उनके धाम का, चाहे किसी परिकर का स्मरण नहीं हो रहा है, मात्र केवल नाम चल रहा है, तो वो केवल एक मैकेनिकल नाम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कोई लाभ नहीं देगा, भगवान का नाम कैसे भी किया जाए वो लाभ देगा, लेकिन वो नहीं देगा जिसके लिए हम भजन कर रहे हैं। यानी कि भगवत वस्तु वो हमें नहीं मिलेगी। हमें धन मिल सकता है, सांसारिक सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, जिस भौतिक सुख लालसा की हमारे हृदय में कहीं छुपी बैठी है वो हमें प्राप्त हो सकती है, या हमारे जो विकार हैं, जो हमारे अवगुण हैं, हाँ, उससे संबंधित कोई वस्तु हमें प्राप्त हो सकती है जिससे वो अवगुण हमारा बढ़ जाए और ज्यादा बढ़ जाए। तो ऐसी चीजें हमें मिल जाती हैं। पद प्रतिष्ठा हो सकता है, हमारे हृदय में प्रतिष्ठा इच्छा, इसकी प्राप्ति की इच्छा हो, वो हमें मिल जाए। तो ये सब चीजें हमें नाम दे देंगे, क्योंकि नाम अपराध हो रहा है ना, स्मरण नहीं हो रहा है, नाम अपराध हो रहा है। तो अपराध युक्त हरिनाम भी हमें भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन जिसमें हम स्मरण युक्त होकर जो हम कार्य करते हैं, चाहे वो विग्रह सेवा हो, चाहे वो भगवान के लिए भोग तैयार करना हो, या
जो सब्जियां मनिया करना हो, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, जो भी सेवा हम कर रहे हैं उसमें यदि स्मरण युक्त है और साथ में कीर्तन युक्त है तो वो क्या होगा, वो हमें अधिक बेनिफिशियल होता है हमारे लिए स्मरण पथ पर। जैसे यशोदा मैया जब दधी मथ रही थी, कार्तिक लीला में हमने सुना कि दधी मथ रही थी, तो जब वो कीर्तन कर रही होती है, जोर जोर से उच्च स्वर से कीर्तन कर रही होती है, तो कीर्तन करते करते ऐसा नहीं कि कीर्तन करते करते ये सोच रही हूँ कि अभी दही कितना पतला हो गया, अभी जो है ये ठीक से हुआ है नहीं हुआ है, कब निकालूं कब रखूं, ये नहीं सोच रही थी। वो दधी मथते मथते वो भगवान की लीलाओं के बारे में स्मरण कर रही थी, उनका चिंतन कर रही थी, आंखें नेत्र बंद करके दधी मंथन के समय में। तो कीर्तन चल रहा था लेकिन स्मरण चल रहा था, तब भगवान को आना पड़ा। तो इसी प्रकार से जो कुछ भी हम करते हैं यदि उसमें स्मरण ना हो तो वो भक्ति के जो है हमें वो प्रदान नहीं करती जो हमें चाहिए। तो यहाँ बताया गया जो गृहस्थ भक्त हैं उनको भजन, उनको इतना धन एकत्र करना चाहिए कि उनसे उनका जीवन निर्वाह हो जाए, कम भी नहीं बहुत अधिक भी नहीं। बहुत अधिक हुआ तो मन चंचल हो जाता है, फिर मन उस धन को संभाल नहीं पाता है, फिर वो क्या करता है, जहां बहुत सरल तरीके से सादा भोजन लेते थे अब वहां पर ज्यादा लेंगे, अधिक घी युक्त आहार लेंगे, सोचेंगे शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर ठीक रहेगा, लेकिन नहीं, अधिक प्रोटीन युक्त आहार लेना, अधिक रजोगुणी आहार लेना हमारे शरीर में राधे वीर्य बढ़ाता है, वीर्य की गति को अधिक तेज करता है, जिससे मन उद्वेलित रहता है, काम वासना अधिक रहती है। जैसे प्रायः कई बहुत अधिक सब्जी में भी घी डाल दिया, खूब सारा रोटी में भी खूब घी लगा के खा रहे हैं, सब चीजों में दूध खा रहे हैं बिल्कुल मलाई युक्त, बिल्कुल गाढ़ा पी रहे हैं मतलब, और सब्जी में भी जो है बिल्कुल ऐसे मसालेदार चिकनी ऐसी सब्जी ले रहे हैं, जो बाकी चीजें हैं तला भुना खा रहे हैं। ये सब चीजें जो हैं, ये सारी चीजें हमारे इस हृदय के अंदर रजोगुण को प्रवृत्त करती हैं, बढ़ाती हैं। हम समझ ही नहीं पाते हैं। मन शांत मन ही भजन कर सकता है। शांत मन के लिए आहार की शुद्धि होना अत्यंत आवश्यक है। तभी हमारे जो राजा लोग होते थे पहले, जब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में जाते थे, तो वो लोग पहले आहार को नियंत्रित करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आहार बंद कर दिया जाए। बोला अधिक संग्रह नहीं करना है तो कम भी नहीं करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, लेना है, लेकिन कितना, जितने से हमारा जो चित्त है वो सत्व गुण में बना रहे, व्यवस्थित रहे। बाहर का तो हम खाते ही हैं, चिप्स हो गए, पापड़ हो गए, बाहर से खरीद के खाते हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि उस पैकेट के पीछे ओनियन गार्लिक लिखा भी है नहीं लिखा है। अगर देख भी लेते हैं तो भी इतनी आदत होती है कि बाहर से हम खरीद के इन चीजों को खाते हैं। ये सारी चीजें कितनी पैकेट बंद होती हैं, उनमें देखेंगे डेट लिखी रहती है, या अब एक्सपायर होगा, ये तब से पैक्ड है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, तो ये इतना पुराना है। बासी खाना क्या होता है, तमोगुणी होता है। तो सारा खाना तमोगुणी होता है। जो भी हम बाहर से ये खरीदते हैं, जो बाहर की पैकेट बंद चीजें हम खरीदते हैं ना, कभी फ्रूटी ले ली, कभी जूस ले लिया, बॉटल बंद वाले जूस ले लिए, ये सारे तमोगुणी पदार्थ होते हैं जो हमारी तामसिक प्रवृत्ति को, आलस हो गया, भजन में हमें आलस क्यों आता है, इन्हीं सब वजह से हमें भजन में आलस आता है। ये सब चीजें हमारी बढ़ती हैं। और रजोगुणी चीजें, अगर हम बाहर की चीजें नहीं खाते हैं, घर पर ही बनाते हैं, तो घर पर ही हम बहुत बढ़िया बढ़िया बनाते हैं ना, कभी पिज्जा बना लिया, और भी जो चीजें होती हैं, पास्ता हो गया, ये भी कोई नहीं खाता है, चलो माना, तो कभी पूरी बना ली, कभी खूब ऐसा बहुत घी दूर से ही निकलता हुआ ऐसा हलवा बना लिया, बाकी चीजें बना ली, तो सब चीजें हमारे चित्त को उद्वेलित करती हैं। खाएं, लेकिन क्या, भगवत प्रसाद समझकर। अब भगवत प्रसाद समझकर भी ये नहीं कि भगवत प्रसाद है तो खूब थाली भर के खा लिया। अधिक खाने वाला अधिक समय तक नहीं जीता है।
संयमित मात्रा में खाने वाला व्यक्ति भजन भी कर सकता है और उसका जीवन भी लंबा होता है। अधिक खाने वाले व्यक्ति का जीवन लंबा नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर की जो अंदर की जो क्रियाएं हैं उनको अधिक मेहनत करनी पड़ती है उनको पचाने के लिए। तो हमारा भजन क्या होता है, सब कुछ धीरे धीरे हमारा भजन में मन नहीं लगता है। रजोगुण की प्रवृत्ति अगर बढ़ेगी, तमोगुण की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो हमारा भजन नहीं हो सकता है, क्योंकि भजन करने के लिए मन को शांत होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा, ना अधिक ना कम, संयमित मात्रा में, सीमित मात्रा में, बहुत कम भी नहीं कि पता चला कि इतना कम हो गया सब कुछ कि अब बीमारियां लगनी शुरू हो गई, इतना भी नहीं, इतना कम भी नहीं, पर इतना अधिक भी नहीं कि हमारा मन उद्वेलित होने लग जाए। हम खाते ना बाहर का, किसी भी दुकान का खरीद के खा लेते हैं, चटपटा, बहुत बढ़िया है, बहुत मशहूर है यहाँ का, ये चीजें बहुत मशहूर है यहाँ की, है ना, तो हम खरीद के खा लेते हैं। लेकिन वो जो मशहूर चीजें हैं वो हमारे चित्त को कितना गंदा करती हैं। सोचिए, मशहूर है तो कितने लोग आते होंगे, कितने लोग आते होंगे, तो वही बर्तन, वही व्यक्ति अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों को छू जाता है। इस स्पर्श दोष लगता है भजन में, क्योंकि हम इन चीजों को इतना मानते नहीं है, इसलिए हमें इन चीजों के बारे में पता लगता नहीं है कि कब हमारा मन ये उदास है तो हमारा मन क्यों उदास है। भजन नहीं कर रहा है हमारा मन, पहले तो कर रहा था, 2-4 दिन पहले ठीक कर रहा था, अब नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा। तो सूक्ष्म दृष्टि रखनी पड़ती है। क्या हमारा बिस्तर साफ नहीं है, जिस बिस्तर पर हम सो रहे हैं, क्या वो बिस्तर साफ नहीं है, उसमें हमें दुःस्वप्न आ रहे हैं, तो दुःस्वप्न क्यों आ रहे हैं। हमें तो दुःस्वप्न नहीं आते थे, दुःस्वप्न आ रहे हैं, इसका मतलब जिस शैया पर हम सो रहे हैं वो शैया ठीक नहीं है, इसलिए हमें दुःस्वप्न आ रहे हैं। इसीलिए पहले के समय में लोग जमीन पर सोते थे, लेकिन क्योंकि अब हमारा शरीर ऐसा नहीं है, हम जमीन पर सोएंगे तो हमारी कमर ही अकड़ जाएगी, हमको कमर से संबंधित बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। पर तो भी इतना तो हम कर सकते हैं कि हम हमारा जो जिस पर हम सो रहे हैं वो स्वच्छ हो। हर कोई उसमें आकर सो जाए ऐसा नहीं। जिस प्रकार से हमारा आसन अपना होना चाहिए कि उसमें कोई भी आकर ना बैठ जाए, पूजा का जो आसन होता है, ऐसे ही ये चीजें भी होती हैं। अपना बर्तन, अपनी शैया, इस प्रकार से भजन बहुत सारी सूक्ष्म चीजें हैं। लेकिन जैसे धीरे धीरे हमारा भजन बढ़ता जाता है तो हम चीजों से फिर डरने लग जाते हैं कि कहीं हम ऐसा हो जाए हमसे, तो कहीं हमारा भजन खराब ना हो जाए, इसलिए हम इन चीजों की तरफ को ध्यान देने लगते हैं। बाहर की चीजों को हम नहीं खाते हैं, बिना भोग लगाए हम कोशिश करते हैं कि हम बिना भोग लगाए ना खाएं। ये प्रयास रहना चाहिए कि हम बिना भोग लगाए ना खाएं। कुछ भी आ रहा है छोटी सी चीज तो हम कोशिश करें कि हाँ, उसको हम पहले ठाकुर को भोग लगा दें, उसके बाद, है ना। तो यहाँ कहा नारदी पंचरात्र में, इसमें लिखा हुआ है, वहां से उठाया है श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने। उन्होंने कहा है कि भक्ति अनुष्ठान ठीक ढंग से करने के लिए उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना आवश्यक है, कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं। अगले उसमें बोला उन्होंने कि एकादशी, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये वर्णित है कि एकादशी और जो भगवत संबंधी जो तिथियां होती हैं उनमें उपवास करना चाहिए। उपवास करने से क्या होगा, मनुष्य के जितने भी पाप हैं वो नाश होते हैं, आत्यंतिक पुण्य की प्राप्ति होती है और श्री गोविंद की स्मृति प्राप्त करवाते हैं, यानी कि उनकी भक्ति प्राप्त होती है। तो जो हम तिथियां करते हैं, जैसे एकादशी, महीने में 2 एकादशियां, महीने में 2 एकादशियां आती है, उन एकादशियों को पालन करना अत्यंत आवश्यक है। एकादशी नहीं छोड़नी चाहिए, एकादशी पालन जरूर करना चाहिए। ये तो बाहरी गुण है, एकादशी का बाहरी क्रिया है कि वो हमारे पापों को दूर करती है, क्योंकि अन्न में उस दिन पाप का वास होता है, तो अन्न नहीं पाएंगे तो जो है हम पाप से बचे रहेंगे। ये तो बाहरी गुण है एकादशी का, लेकिन वास्तविक गुण है एकादशी का माधव तिथि भक्ति जननी। माधव तिथि जो है वो भक्ति को प्रकट करती है, भक्ति की जननी है, माँ है। जब माँ ही नहीं होगी तो फिर भक्ति जो है शिशु वो कैसे पैदा होगा।
तो भक्ति की जननी है एकादशी तिथि। जो एकादशी तिथि का पालन नहीं करते हैं वो वास्तव में भक्ति अभी नहीं कर रहे हैं। एक जन्म ऐसा आएगा कि पहले वो एकादशी तिथि का पालन करेंगे, तब जाके उनकी भक्ति पूर्ण होगी। भक्ति नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे हैं महात्मा गण जो अपनी उन्नत अवस्था में जाकर एकादशी तिथि का पालन छोड़ देते हैं। जानबूझकर नहीं, छूट जाती है, क्योंकि वो इतने ज्यादा खोए रहते हैं कि उनको इस बात का पता ही नहीं लगता कि कब एकादशी आई और कब एकादशी चली गई। तो एकादशी वाले दिन वो एकादशी का पालन नहीं करते, जिस दिन नहीं होती है उस दिन वो कर लेते हैं। जैसे हमारे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जब एकादशी तिथि होती थी तो एकादशी पालन ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि इतने ज्यादा जो अष्टकाली लीला है उनमें चले जाया करते थे कि उन्हें पता ही नहीं लगता था कि कब एकादशी आई कब नहीं आई। और कभी कभी वो 3-3 4-4 दिन तक एकादशी का ही पालन किया करते थे लगातार। उन्हें पता ही नहीं लगता था कि अब द्वादशी है, अब त्रयोदशी है, अब चतुर्दशी है। क्यों? जानबूझकर नहीं करते थे, ये ऐसा होता था उनसे, अपने आप स्वाभाविक रूप से होता था, उन्हें पता नहीं लगता था, क्योंकि वो इतना ज्यादा जो है भाव में लीन रहा करते थे। लेकिन जानबूझकर एकादशी आदि तिथि का, जन्माष्टमी तिथियों का, इन सब का व्रत ना रखना, ये गलत होता है। ऐसा कह देना भाई हमारे यहाँ तो व्रत ही नहीं रखते हैं तो हम तो व्रत रखेंगे नहीं। शास्त्रों में बताया गया है जो भगवत संबंधी, जिनमें भगवान का प्राकट्य हुआ है, जन्माष्टमी हो गई, अभी गौर पूर्णिमा आने वाली है, 3 तारीख को गौर पूर्णिमा है, गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है उस दिन। तो गौर पूर्णिमा हो गई, नित्यानंद त्रयोदशी हो गई, और भी जितने भी नरसिंह चतुर्दशी पर हम व्रत रखते हैं। तो इस जितने भी भगवत अवतार रूपी हैं तिथियां, इनका हमें पालन करना चाहिए। उपवास आदि रख के उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए। ठीक है। भक्ति जो भगवान के जो शक्ति स्वरूप हैं उनका व्रत नहीं रखते हैं। हाँ, जिनकी आंतरिक श्रद्धा है वो लोग आधे दिन तक व्रत रख सकते हैं, श्रद्धा स्वरूप, एक तपस्या स्वरूप ऐसे रख सकते हैं। लेकिन शक्ति स्वरूप का व्रत नहीं रखा जाता है। जैसे हम राधाष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं, अन्य सीता नवमी आती है, हम उनका व्रत नहीं रखते हैं, राम नवमी का रखते हैं, सीता नवमी का नहीं रखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो भगवान की आविर्भाव तिथियां हैं, भगवान के जो उत्सव दिवस है, उन पर व्रत रखा जाता है। लेकिन जो उनकी शक्ति स्वरूप है उन पर व्रत नहीं रखा जाता है, लेकिन रखना चाहिए। जैसे एकादशी तिथि, अन्य तिथियां हो गई, इन तिथियों पर व्रत रखना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं तो हमारे पापों का नाश नहीं होगा, हमसे पाप होंगे, क्योंकि उनमें तो अन्न में पाप का वास होता है। अब हम अन्न खा रहे हैं उस दिन और हमारे हृदय में पाप जा रहा है। तो भगवत गीता में बोला गया है कि जिस व्यक्ति के पाप पूरी तरह से क्षीण हो गए हों या जिसके पाप क्षीण हो रहे हों, वही मेरा भजन कर सकता है, वही जो है स्थिरता को प्राप्त होता है। यदि हम पाप ही खाएंगे तो हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा, मन स्थिर नहीं रहेगा, पाप होंगे तो क्या होगा, हमारा जो भजन है वो स्थिरता को प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए इन तिथियों पर व्रत रखना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। सामर्थ्य अनुसार, जिसका जैसा सामर्थ्य है। ऐसा भी नहीं है कि देखा देखी हम लोग निर्जला व्रत रख दें और फिर हम पूरे दिन भर नाम की जगह पानी 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 सोचते रहें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार, जितनी सामर्थ्य है। अधिक क्या जरूरी है, उस दिन भजन जरूरी है, अधिक से अधिक हम भजन करें। जैसे अम्बरीश महाराज जी अपना जो राज्य है उसको छोड़कर यहाँ आया करते थे, जो मधुबन के पास है ना, यहाँ पर अम्बरीश टीला है एक इधर, तो वहां जाया करते थे और वहां जाकर भगवान की आराधना सेवा किया करते थे, भजन करते थे भगवान का एकादशी तिथि वाले दिन। तो इस प्रकार से हमें इन तिथियों के लिए व्रत रखना चाहिए, इन तिथियों पर व्रत रखना चाहिए, उपवास करना चाहिए। उपवास यानी कि उपवास, भगवान और भगवान के भक्तों के निकट में रहकर वास करना चाहिए। और भगवान और भक्तों के निकट में वास रहकर हमें क्या सुनाई देगा उस दिन, भगवान की लीला कथाएं, उनका नाम, ये सब हमें सुनाई देगा। यदि हम उपवास भी रखते हैं और हमारा चित्त यही लगा रहता है, अभी हमें ये बनाना है, अभी हमें ये खाना है, अभी चलो ये बना ले, तरह तरह के हम पकवान खोजते रहते हैं, व्रत में ये भी खा सकते हैं, अरे व्रत में तो ये भी बनता है, ये भी बनता है, तो वो व्रत नहीं होगा, उसको उपवास नहीं कहेंगे।
हाँ, वो शरीर के लिए ठीक है कि व्रत रख लिया शरीर के लिए, पर उसमें शरीर भी काहे का ठीक है, इंद्रियां तो अंदर से जो शरीर की जो क्रियाएं हैं वो तो चल ही रही हैं। तो व्रत कैसा हो? उपवास, व्रत नहीं उपवास। वैष्णव उपवास रखते हैं, तो हमें भी क्या करना है? उपवास रखना है। उसके बाद बताया गया कि ये स्कंद पुराण में कहा गया है, पीपल, तुलसी, आमल की, गाय, ब्राह्मण और वैष्णव, इनकी पूजा करने से, इनको प्रणाम करने से, इनका ध्यान करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। तो ये सारे के सारे जितने भी ना कर्तव्य हैं ये करने चाहिए एक व्यक्ति को। कि पीपल का वृक्ष देख लिया तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए, पीपल के वृक्ष को काटते नहीं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो पीपल का जो वृक्ष है ये मेरी विभूति है, ये मेरी विभूति है, ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि पीपल वह वृक्ष है जिसके द्वारा सबसे अधिक प्राण वायु की प्राप्ति होती है, वो भी स्वच्छ रूप में। अन्य कोई भी वृक्ष पीपल के वृक्ष के बराबर का प्राण वायु यानी अच्छी जो ऑक्सीजन होती है वो नहीं प्रदान करता है, और ये दिन रात प्रदान करता है। तो इसलिए जो पीपल का वृक्ष है उसको ये क्या कहते हैं, भगवान इसे अपनी विभूति बताते हैं कि जैसे मैं समस्त जीवों की प्राण वायु हूँ। भगवान समस्त जीवों की प्राण वायु है ना। यदि भगवान हृदय से निकल जाए तो आत्मा तुरंत निकल जाती है, आत्मा क्षण नहीं लगाती निकालने में। पहले भगवान निकलते हैं फिर आत्मा निकलती है। ऐसा नहीं कि पहले आत्मा निकलेगी फिर भगवान निकलेंगे, पहले भगवान निकलते हैं हृदय से, फिर तुरंत उसी क्षण में आत्मा निकल जाती है। तब वह शरीर मृत घोषित हो जाता है कि अभी मर गया है, शरीर ठंडा पड़ गया है। कुछ लोग कहते हैं मिट्टी हो गया है, ले चलो अब ये अशुभ हो गया है। अब इसको देखने से अब ये भगवत मतलब इसको जो देख ले उसको स्नान करना पड़ेगा, वो मंदिर नहीं जा सकता, भगवत संबंधी क्रियाएं नहीं कर सकता, ये अशुभ हो गया है। क्यों? क्योंकि हृदय से भगवान उनके निकल जा चुके हैं। ऐसे जिस जीवन से भगवान निकल जाते हैं वो जीवन भी अशुभ होता है, उस जीवन का कोई मतलब नहीं होता, कोई मूल नहीं होता जिस जीवन में भगवान ना हो। तो यहाँ बताया गया कि पीपल जो है उसे देखते ही प्रणाम करना चाहिए। दूसरा तुलसी, तुलसी को क्या क्यों कहा गया? नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी। कि ये जो तुलसी महारानी है ये ब्रज के जो किशोर किशोरी हैं उनकी सेवा को प्रदान करती है वृंदा देवी जी। जितनी माधुर्य लीलाएं हैं ना उनका संपादन वृंदा देवी ही करती है, वृंदा देवी कृपा करती है। तो कौन है ये? कृष्ण की प्रेयसी है। कृष्ण यदि तुलसी पत्र ना पड़ा हो भोग में तो कृष्ण उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो तुलसी को भोग में नहीं देते हैं, कहते हैं सखी है, सखी है तो हम इनको चुनते नहीं हैं और इनको भोग में नहीं देते हैं। अरे वो जो सखी हैं जिनको हम भगवान के भोग में अर्पण नहीं कर रहे हैं, वो सखी भगवान की दिन रात सेवा करती हैं। जहां वो धाम में है, नित्य धाम में, वो उस शरीर से सेवा कर रही है, और यहाँ इस भूलोक पर वो वृंदा के वृक्ष के रूप में है, वो उस तरीके से सेवा करेंगी। अब वहां तो वो सेवा में लगी है नित्य धाम में, यहाँ भूलोक में हम वृक्ष, उनको वृक्ष जो है वृक्ष रूप में जो है वो प्रकट है वृक्ष रूप में, उनको हम सेवा में नहीं लगा रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है ना, इससे तो उनको दुख होगा। तो सखी रूप में है तो भी वो सेवा में लगेंगी, क्योंकि उनका स्वभाव ही है सेवा करना, उनका स्वभाव है सेवा करना। चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो वृक्ष रूप में ही क्यों ना हो, वो सेवा करेंगी। जैसे ब्रज की गाय, ब्रज की जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, लता पता हैं, ये सब अपने अपने शरीर में रहकर जिस प्रकार के हैं ये उसी प्रकार से सेवा करती हैं। सब सेवक ही हैं वहां पर, चाहे वो सख्य भाव में हो, कोई भी हो, चाहे वो सखा भाव में हो, चाहे वात्सल्य भाव में हो, नंद बाबा, यशोदा मैया है, बाबा है, तो भी वो सेवा ही कर रहे हैं, कृष्ण को प्रसन्न ही कर रहे हैं अपनी सुख से। चाहे वो चाणूर मुष्टिक ही क्यों ना हो, वो भी सेवा ही कर रहे हैं। वो अलग बात है, उनकी सेवा प्रतिकूल सेवा है, प्रतिकूल तरीके से सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। लेकिन वो वहां ब्रज में और जो भगवान के अन्य अन्य धाम हैं वहां पर जितने भी परिकर हैं वो सब सेवा ही कर रहे होते हैं।
लता पता है, वृक्ष है। जब भगवान जंगल में जाते हैं कृष्ण बलराम जी के साथ में, तो बहुत गर्मी, ग्रीष्म ऋतु में जाते होंगे भगवान, तो जब जाते होंगे तो धूप भी लगती होगी, गर्मी की धूप है, वृंदावन में कितनी धूप रहती है, तो ऐसी धूप भी लगती होगी भगवान को। तो धूप लगती है तो उस समय जो नीचे जो जमीन है वो ऊपर पेड़ ऐसे नीचे पुष्प बिछा देते हैं ताकि भगवान को, पुष्प ठंडे होते हैं ताकि भगवान के जो चरण है, क्योंकि भगवान तो बिना पादुका के चलते हैं ब्रज में, उनके पांव जले ना। कंकड़ पत्थर सब साइड हो जाते हैं अपने आप ताकि चुभ ना जाए हम भगवान के चरणों पर। बिल्कुल कोमल हो जाती है मिट्टी, बिल्कुल कोमल। और जो पेड़ है, जहां जहां भगवान जाते हैं पेड़ ऐसे झुक जाते हैं छाते की तरह, बादल आ जाते हैं सूर्य के सामने और हल्की हल्की बिल्कुल बिल्कुल हल्की हल्की फुहार करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हल्की हल्की फुहार चल रही थी, कुछ ही दिन हुए हैं। तब मैं मतलब इतनी हल्की थी वो फुहार, चेहरे को बड़ी ठंडक दे रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि थोड़ी धूप सी आई थी ना, तो हवा बड़ी अच्छी मंद मंद हवा चल रही थी। और वो जो फुहार थी बारिश की, बिल्कुल जैसे ओस की बूंदे गिरती हैं, ऐसे हल्की हल्की फुहार वो चेहरे पर लग रही थी। क्योंकि थोड़ी देर पहले जो थी धूप थी, बहुत ताप सा लग रहा था। तो मैं सोच रही थी ऐसे ही जब कृष्ण बलराम चलते होंगे इस वृंदावन में, तो ऐसे ही बादल छा जाते होंगे और ऐसे हल्की हल्की फुहार देते होंगे। अच्छी लग रही थी वो फुहार, चेहरे पर पड़ रही थी। तो उस समय भगवान का स्मरण हो आया उस लीला का। तो खैर, तो कहने का तात्पर्य है, जो तुलसी है, जो वृंदा देवी हैं, यदि कोई ये कहे कि इन्हें भोग में अर्पित नहीं करते हैं क्योंकि ये सखी है, तर्क देते हैं बहुत लोग, तो भी शास्त्र युक्त वचन हमें स्वीकार करके उन्हें भोग में अर्पण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्कंद पुराण का ये बात कही गई है कि तुलसी जी को भगवान के भोग में निवेदित किया जाता है, तब ही भगवान भोग स्वीकार करते हैं, अन्यथा नहीं। बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार करते ही नहीं है। किसका भोग स्वीकार करेंगे बिना तुलसी के? मालूम है, जो उस जगत का प्राणी हो। वो जगत का प्राणी अपने मुख में डालकर भी भगवान के सामने रख दे तो भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। जैसे मधुमंगल आदि सखा, उनकी एक लीला है काम्य वन में, वहां पर भोजन थाली के पास में, तो मधुमंगल जो छाछ पी रहे हैं, भगवान ने छाछ दोनों गालों पर मुक्का मारा तो छाछ उनके मुख से निकलकर भगवान के मुख में जा चली गई। भगवान उसको पी रहे हैं, तो उसका स्वीकार करेंगे भगवान, जो उस जगत का वासी हो, क्योंकि वो उसका अंग अंग प्रत्यंग सब कुछ भगवान के लिए ही बना हुआ है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो उसने अपने को स्वीकार किया हुआ है, तो उसके हाथ से, उसके स्पर्श से, उसके मुख से जो कुछ भी निकला वो सब वो पहले से ही निवेदित है, पहले से ही भगवान को निवेदित है, इसलिए उसका स्वीकार कर लेते हैं भगवान। लेकिन अनर्थ युक्त जीवात्मा का भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। बिना तुलसी के भगवान जो हम भोग लगाते हैं, वो हम भोग ये सोचकर नहीं लगाते कि हम लगा रहे हैं तो भगवान आप पाइए, ये सोचकर लगाते हैं कि ये हमने रखा है। लेकिन हमारे जो आचार्य गण हैं, जो हमारे गुरु वर्ग गण हैं, जो वृंदा देवी हैं, जो ब्रजवासी जन हैं, वो इस भोग को लगा रहे हैं, वो आगे अर्पित करेंगे। एक जो भोग आरती आती है दिन के समय, मध्याह्न समय भोग आरती गाई जाती है, उस भोग आरती में दिखाते हैं कि राधा रानी तो भोग बना रही हैं, लेकिन जब पाने का समय आता है कृष्ण के, तो कृष्ण पा लेते हैं उसको, और तब डायरेक्ट जो है वो जिसे कृष्ण देना चाहते हैं उनके पास नहीं जा रहा है, धीरे धीरे करके जा रहा है। पहले इसको जाएगा, फिर इसको धीरे धीरे करके तब जाके अंत में जाके अन्यों को जा रहा है। डायरेक्ट नहीं जा रहा है, धीरे धीरे सबको बट रहा है भोग। तो ऐसे ही जो तुलसी महारानी होती है, जो वृंदा देवी होती है, भगवान की सेवा में लगाई जाती है। तो ये इतनी प्रिय है भगवान की, ये हमें भक्ति प्रदान करती है, इसलिए तुलसी महारानी की सेवा हमको करनी चाहिए, इनको प्रणाम करना चाहिए, दीप दिखाना चाहिए, जल देना चाहिए। इस प्रकार से इनकी सेवा की जाती है। आंवला खट्टा पदार्थ है, आंवला बहुत खट्टा पदार्थ है, लेकिन जो खट्टे पदार्थ होते हैं ना, वो रजोगुण की प्रवृत्ति में आते हैं। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो सब रजोगुणी प्रवृत्ति में आते हैं।
रजोगुणी भोजन के अंदर आते हैं। लेकिन ये खट्टा होने के बावजूद तो भी ये सतोगुणी पदार्थ है। क्यों सतोगुणी है? क्योंकि ये हमारे शरीर में जो कफ, वात, पित्त है, तीनों को संतुलित बनाकर रखता है आंवला। इसीलिए आंवला इतना कार्य करता है, एक जीव के शरीर को संतुलित बनाए रखता है, ताकि उसको बीमारियां ना लगे, ताकि वह जो जीव आत्मा है भगवान का भजन कर सके। इसीलिए भगवान इस आंवले को अत्यंत जो है मानते हैं, भगवान इसको प्रिय मानते हैं। भगवान सत्वगुणी स्थान दिया है भगवान ने आंवले को, खट्टा होने के बावजूद भी। इसीलिए आंवले को भी जो है हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, देख लें तो प्रणाम आदि करना चाहिए। ठीक है। जो गाय है, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय जो है भगवान को अत्यंत प्रिय भी होती है और हर प्रकार से उपयोगी होती है जीवात्माओं के लिए। इसका जो गौमूत्र है, जो गोबर है, आगे से निकले चाहे पीछे से निकले, जितने भी पदार्थ निकलते हैं गाय के, वो बहुत लाभदायक होते हैं। चाहे वो दूध देती है, ये सब कुछ अत्यंत शुद्ध होते हैं, लाभदायक होते हैं। इतने शुद्ध होते हैं कि ये भारतीय संस्कृति में पूजा में उपयोग किए जाते हैं। इतना ज्यादा ये शुद्ध होता है। एक जब ये भोपाल गैस का वो हुआ था, एक बार किस बहुत समय पहले भोपाल गैस उसमें हुआ था ना, एक कांड हुआ था। तो उसमें एक घर में सब लोग उससे जो है प्रभावित हुए थे, लेकिन एक परिवार प्रभावित नहीं हुआ था। बाद में पता लगा, जब सर्च किया गया तो पता लगा वो जो परिवार है उसमें जो लिपाई पुताई हुई थी ना, वो गोबर से हुई थी। उसकी जो दीवारें वगैरह थी, फर्श थे, वो गोबर से हुए थे। इसलिए उस गैस का प्रभाव सब जगह पड़ा, सिवाय उस घर को छोड़ के। तो इतनी प्रभावशाली, इसलिए हमारे पहले के समय में लोग जो हैं, जो गांव के लोग हुआ करते थे, वो जमीन, क्योंकि गोबर जो है उसमें बैक्टीरिया नहीं लगते हैं, उसमें बैक्टीरिया आदि नहीं लगते हैं। अब हम जो बनाते हैं, चूल्हे पर खाना बनाते हैं, गैस पर जो हम खाना बनाते हैं, उस दिन मैं देख रही थी तो एक झोपड़ टेंट टाइप में था, यहीं ब्रज में ही, तो उन्होंने चूल्हे पर वो खाना बना रहे थे। तो मैं देखकर सोच रही थी कि अब हमारे घरों में गैस आ गई है, तो हम उस पर खाना बनाते हैं। स्टील है ना, स्टील का बर्तन है, जितना भी साफ कर लो वो जूठा ही माना जाता है। मिट्टी के बर्तन में क्या होता है, एक बार उपयोग करने के बाद उस चूल्हे पर दोबारा से उसको लिपाई पुताई करके, पहले के समय मैंने देखा हुआ है, ये गांव में जब देखा था, उसमें एक बार खाना बनाने के बाद उसको दोबारा उसमें गीला थोड़ा हाथ मार के उसको लिपाई पुताई करके उसको बिल्कुल रख देते थे। अब उसमें शाम को जाकर बनेगा भोजन, तो वो नया हो जाता था, मिट्टी लग जाती थी उसमें, नया हो जाता था, साफ हो जाता था। जैसे हम जब शौच आदि करके आते हैं तो अब तो साबुन से धोते हैं, पहले मिट्टी से हाथ धोया जाता था, तो वो साफ माना जाता था हाथ। अब साबुन आदि से धोते हैं तो बैक्टीरिया उस साबुन में ही लग जाते हैं, दूसरा व्यक्ति धोता है उसके भी लग जाते हैं, तो वो सब अशुद्ध हो गया है। जो हमारा चित्त है शुद्ध कैसे होगा, कैसे हमारा चित्त स्थिर होगा? इसीलिए कलयुग में भजन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इतनी तो अशुद्धियां आ गई हैं, हर जगह अशुद्धियां हैं, इसलिए हमारा चित्त स्थिर नहीं रह पाता है। ऊपर से संशय, कभी वैष्णव पे संशय, कभी धाम पे संशय, संशय संशय। इतने सारे उपासक खड़े हो गए हैं, किसकी उपासना करें समझ ही नहीं आता। इतने सारे जो है कथावाचक खड़े हो गए हैं, सबकी, जिसका सुर कंठ बहुत अधिक अच्छा है, बस उसी को हम सुन लेते हैं। किस पर हम यकीन करें? कौन ऐसा है जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हमारे हाथ को थामेगा? कौन ऐसा है? तो इस कलयुग में बहुत मुश्किल है भजन करना, बहुत मुश्किल है, इतना सरल नहीं है भजन करना। अगर गुरु वर्ग की, आचार्यों की कृपा हुई, वैष्णव की कृपा हो जाए तो ही भजन संभव है, अन्यथा नहीं नहीं नहीं। इस कलयुग में बिल्कुल भजन संभव नहीं है। कोई वैष्णव कृपा कर दे, कृपा करके अपने चरण को या अपने चरण रज को हमारे माथे से लगा दे, या वो हमारे लिए भगवान से कृपा की याचना कर ले, या वो हमारे ऊपर थोड़ी सी कृपा दृष्टि कर ले, तो ही हमारा भजन संभव है, अन्यथा नहीं। अन्यथा हम भजन नहीं कर सकते इस कलयुग में। इतनी अशुद्धियां हैं, इतना असत्संग है, कितना बचेंगे हम? कहां तक बचेंगे हम? खान पान में, व्यवहार में, कपड़ों में, सब जगह मिलावट है, सब जगह। कहां तक बचेंगे? बचना बड़ा मुश्किल है।
किस किस से बचेंगे, किससे मुंह मोड़ेंगे, किससे कहेंगे हमारे पास मत आओ, हमसे बोलो मत। व्यवहार रखना भी अत्यंत आवश्यक है। बिना व्यवहार के भी काम नहीं बनेगा। कैसे भजन करेंगे, बड़ा मुश्किल है। इसलिए किसी गुरु वर्ग आचार्य की यदि कृपा हुई, वो भी महत कृपा हुई, महत। ऐसा नहीं किसी को भी हमने गुरु बना लिया तो फिर गड़बड़ है मामला। किसी के भी वैष्णव के हमने चरण पकड़ लिए, नहीं। जो कीचड़ से बाहर निकला हुआ है, दलदल से बाहर निकला है, वो ही हमें दलदल से बाहर निकाल सकता है। जो स्वयं दलदल में फंसा हो, वो हमें दलदल से क्या बाहर निकालेगा। जो स्वयं कीचड़ से बाहर निकला है, स्वयं दलदल से बाहर निकला है, हाँ, वो बाहर निकला हुआ व्यक्ति दलदल में आके हमको तब खींच सकता है, हमें खींचने के लिए वो। लेकिन वो क्या करेगा, उसकी पहले पूर्व व्यवस्था होगी। बाहर कुछ ऐसा होगा जिसने उसको कस के पकड़ के रखा होगा। कोई रस्सी उसने ऐसे खूंटे से बांधी होगी, मजबूत रस्सी, मजबूत खूंटा, जिसको उसने पकड़ रखा होगा ताकि वो छूटे ना। तो ऐसे गुरु जिनका हाथ भगवान ने पकड़ कर रखा हो, वो ऐसे गुरु, वो ऐसे शिष्य, वो ऐसे वैष्णव ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। अन्यथा अन्य कोई हमारा कल्याण नहीं कर सकता, अन्य कोई कल्याण नहीं कर सकता। ऐसे वैष्णव का बिल्कुल गला बिल्कुल रुंधा हुआ भी है, बिल्कुल आवाज मधुर नहीं है, कथा बोलने में बिल्कुल लय नहीं है, सुर नहीं है, ताल नहीं है, किसका कहां जोड़ दिया, किसका कहां निकाल दिया, ऐसे भी हैं। तो मात्र केवल उनकी कृपा दृष्टि ही हम पर काम कर जाएगी, हमारा चित्त शोधित कर देगी। हमारा साधन भजन हमारा चित्त शोधन नहीं कर सकता। वैष्णव कृपा ही हमारा साधन, हमारे हृदय को शुद्ध कर सकता है। तभी हमें ये इतने बड़े बड़े, इतने गहरे गहरे ग्रंथ तत्व समझ में आएंगे, वरना हमें तत्व समझ नहीं आएगा। लाख लाख बार भगवत गीता पढ़ लेने पर भी हमें ये समझ नहीं आएगा कि भगवत गीता में भगवान ने कहा क्या है। हम वही सब पढ़ते रह जाएंगे, ऊपरी ऊपरी बातें, ऊपरी ऊपरी चीजें, पता ही नहीं लगेगा कि भगवान ने वास्तव में भगवत गीता में कहा क्या है। भगवान ने भगवत गीता में एक ही बात कही है, अरे अर्जुन, मेरा भजन कर, बाकी सब निश्चिंत होकर तू सब कुछ छोड़ दे, मुझ पर मेरा भजन कर तू, अन्य कहीं और मत देख, बस मेरा होकर मेरा भजन कर, मेरे लिए भजन कर, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। ये भगवान ने भगवत गीता में ये सार निकाला है, और हम बाकी चीजें पकड़ के बैठ जाते हैं। ये है भागवतम में सारा सार निकालकर भगवान ने एक ही सार निकाला है, भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्तों का महात्म्य दिया है उसमें। भागवतम में भगवान का महात्म्य नहीं है इतना जितना भक्तों का महात्म्य है। तो वैष्णव कृपा से ही, गुरु कृपा से ही हमारी नाव पार लगेगी। एक भजन है ना, श्री गुरु कांडारी। श्री गुरु कौन है? उस नाव के कांडारी हैं, नाव चलाने वाले गुरु। तो ऐसा बताया गया कि जो है, बात तो कहाँ चल रही थी, कहाँ से कहाँ आ गए हम। गाय है और जो ब्राह्मण है, ये दोनों ही भगवान को अत्यंत प्रिय है। गौ ब्राह्मण हिताय च, भगवान इनके हित के लिए, इनके लिए प्रकट होते हैं भगवान। कई बार भगवान प्रकट भी हुए हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो भूदेव हैं, यानी इस पृथ्वी के देव हैं, इसलिए उनका भी सम्मान करना चाहिए। चाहे वो अच्छे ना भी हों, ठीक ना भी हों, बहुत गुस्से वाले हों, ठीक ढंग से ना भी करते हो, अपनी पूरी क्रियाएं ना भी करते हो, तो भी उनका जो है दूर से सम्मान आदि करना चाहिए, उनका अपराध नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए उनका। उसके बाद बताया वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैष्णव तो भगवान का हृदय है, हृदय स्थान है वैष्णवों का। भगवान जो वैष्णव का हृदय स्थान है, वो भगवान का वो आराम करने के स्थान है, उनका बिस्तर है। वैष्णव भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इन सबको सम्मान देना चाहिए, इनको प्रणाम करना चाहिए। ब्राह्मणों से भी अधिक भगवान वैष्णव से प्रेम करते हैं। वैष्णव का तो कोई मतलब कह सकते हैं हम, कोई कंपटीशन ही नहीं है, किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती वैष्णव के बारे में। 4 कुमार जब आए तो वहां पर ये क्या है वो, अरे जो ब्रज से नीचे है वैकुंठ लोक तो जो
वैकुंठ लोक में 4 कुमार आए, तो जो 4 कुमार थे वो जा रहे हैं, ब्राह्मण हैं 4 कुमार। हाँ, तो भगवान जब द्वारपालों को, सब द्वारपाल जो है उन्हें क्रोध दिला देते हैं, वो शाप दे देते हैं, तो भगवान दौड़े दौड़े आते हैं, नंगे पांव आते हैं अपनी शक्ति के समेत में, और आकर कहते हैं 4 कुमार, बड़ा सुंदर एक लाइन भगवान कहते हैं कि मेरे सेवकों के द्वारा जो आपके प्रति अपराध हुआ है, उसके लिए मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगता हूं। बताइए, ब्राह्मणों को नहीं कह रहे हैं, ब्राह्मणों को नहीं कह रहे हैं, अपने द्वारपालों की तरफ से भगवान क्षमा मांग रहे हैं। कितना प्रेम करते हैं भगवान कि उनकी तरफ से माफी मांग रहे हैं। मेरा है ना निज, निज मेरा है, मेरा है निज। जैसे माँ अपने बच्चे से बड़ा प्रेम करती है, और बच्चा कहीं कुछ शरारत करके आ जाए बाहर और पड़ोसी लड़ने आ जाए, तो माँ कहती है मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांग रही हूँ, उसने ऐसा कर दिया है, अपने बेटे को डांट दिया, ऐसा क्यों किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माँ अपने बच्चे को प्रेम नहीं कर रही है, डांट रही है, सामने वाले से, जो सामने वाले बच्चे को पुचकार रही है, ऐसा नहीं है। माँ प्रेम अपने बच्चे से ही करती है, बच्चे पर आंच ना आ जाए, बच्चे को कुछ कह ना दे कोई, इसलिए उसकी तरफ से क्षमा मांग रही है, इसलिए झुक गई है। तो ऐसे ही भगवान है, वो भी क्या वात्सल्य की मूर्ति से कम है, वो भी वात्सल्य है, भक्त वात्सल्य है उनके हृदय में। तो क्षमा मांग रहे हैं मेरे सेवकों के द्वारा। दूसरी तरफ जब दुर्वासा ऋषि जी आते हैं अम्बरीश महाराज जी के पास में, जब एकादशी द्वादशी तिथि का पालन करते हैं अम्बरीश महाराज जी, तो अम्बरीश महाराज जी अम्बरीश महाराज जी के जो राजा है, राजा अम्बरीश महाराज है वो, और दुर्वासा ऋषि है, इतना तप बल है कि उसी शरीर से शिवलोक, विष्णु लोक, सब लोकों में घूम के आ गए। अम्बरीश महाराज वहीं खड़े हैं, उनमें ऐसा कोई तप वप का वो नहीं है, अम्बरीश महाराज वहीं खड़े हैं। भगवान का चक्र आ गया उनकी रक्षा करने के लिए, अम्बरीश महाराज जी का। और जब विष्णु लोग गए और दुर्वासा ऋषि जी उस चक्र से बचने के लिए, तो भगवान क्या कह रहे हैं, लेटे पड़े हैं शैया में और कह रहे हैं, अरे हे ऋषिवर, मैं तो मतलब ब्राह्मणगण, मैं तो क्या पराधीन हूं, मैं बिल्कुल, मुझे बांध रखा है, मेरे भक्तों ने अपने प्रेम पाश में मुझे बांध रखा है, हम भक्त पराधीन हूं, मैं पराधीन हूं, अपने भक्तों के वश में हूं, मैं क्या करूं। कौन कह रहे हैं, ये वो भगवान कह रहे हैं जिनकी भ्रिकुटी हिलाने मात्र से यमराज के भी प्राण निकल आते हैं, पूरा जो सब कुछ हिल जाता है, डावाडोल हो जाता है। सृष्टि जिसके जो है मात्र केवल चिंतन करने से, मनन करने से जो सृष्टि हो रही है, संहार हो रहा है तीनों लोगों में, त्राही त्राही मच जाती है। ऐसे भगवान कह रहे हैं मैं तो बंधा हुआ हूँ, क्या करूं अपने भक्तों के प्रेम पाश में, पराधीन हूं, मैं दास हूं अपने भक्तों का, बंधा हुआ हूं, ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो वैष्णव जो है, जो भक्त होते हैं, जो सच में वैष्णव होते हैं, सच में जो भक्त होते हैं, वैष्णव यानी यहाँ पर वैष्णव कह रहे हैं, इसका मतलब शुद्ध भक्त है ना, तो बार बार नहीं बोलना पड़ेगा। तो जो शुद्ध भक्त है, जो वैष्णव है, उनके अधीन भगवान होते हैं, उनके अधीन भगवान होते हैं। तो इन्हें देखकर जैसे ही इन पर नजर पड़े, इन्हें प्रणाम करना चाहिए। इनसे क्या होता है, हमारे पापों का नाश होता है, हमें भक्ति प्राप्त होती है। जो नहीं जानता उसके पापों का नाश हो जाता है, जो जानता है उसे भक्ति प्राप्त होती है, जो श्रद्धा युक्त होकर जाता है, भक्ति के लिए ही जाता है, उसको भक्ति प्राप्त होती है। आगे भगवान कह रहे हैं, आगे श्री रूप गोस्वामी पाद जी इसी ग्रंथ में कह रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में ही, असत्संग का त्याग करना चाहिए। असत्संग यानी कि असत्संग वो है, वो वस्तु है, वो संग है जिसके द्वारा हमारा भजन, यदि हम असत्संग करते हैं तो हमारा भजन धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। ये असत्संग हमारे भजन को खा जाता है। जितना जरूरी सत्संग है भजन को बढ़ाने के लिए, शाम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। जितना जरूरी सत्संग है, उतना ही जरूरी असत्संग का त्याग है। जितना जरूरी सत्संग करना है, उतना ही असत्संग से दूर भागना जरूरी है। एक जगह तो ये कहा गया है, कात्यायन संहिता में कहा गया है कि अगर कहीं आग जल रही है, आग जल रही है, लपटें चारों तरफ फैली पड़ी हैं, तो उस आग
आग में यदि हम जल जाएं तो वो जलना स्वीकार है, लेकिन पास ही कोई ऐसी जगह है जहां पर असत लोग निवास कर रहे हैं, उनके पास जाकर अगर हमारे प्राणों की रक्षा हो रही है तो वहां नहीं जाना चाहिए। इतना असत्संग इतना ज्यादा खराब होता है कि पिंजरे में बंद हैं तो बंधे रहें, बंद रहें, हम जल के मर जाएं, वो ठीक है, लेकिन कृष्ण स्मृति से विमुख व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। हमारे गौर किशोरदास बाबा जी, ये असत लोग बार बार, क्योंकि गौर किशोरदास बाबा जी सिद्ध महापुरुष हैं, तो सब उनसे आते थे, बाबा जी ये कर दो, बाबा जी वो दे दो, हमारे इसको आशीर्वाद दे दो, कन्या का विवाह हो जाए, धन आ जाए, नौकरी लग जाए, ये कर दो वो कर दो, सब आते थे, ऐसे लोग आते थे। तो गौर किशोरदास बाबा जी क्या करते थे, जो पब्लिक टॉयलेट होता है, जो शौचालय होता है, पब्लिक टॉयलेट, अब घरेलू नहीं, जो पब्लिक टॉयलेट होता है, वहां जाकर भजन किया करते थे, हरिनाम किया करते थे। और पहले के समय का टॉयलेट होता था, अभी का नहीं। अभी तो फिर भी साफ सुथरा रहेगा, लोग लगा देते हैं खुशबू, आए टॉयलेट में आए उसके लिए खुशबू वाला भी लगा देते हैं, लेकिन वो उस समय का पैखाना था जिस समय की ऐसे सीवर लाइंस वगैरह नहीं हुआ करती थी। वहां शौच करने जाते थे, वो उठा उठा के फिर बाहर फेंकना पड़ता था, जो वो जो साफ सफाई वाले होते हैं, जो मल साफ करने वाले होते हैं, वो उठा उठा कर फेंकते थे। अगले दिन जाकर, एक दिन का अगले दिन जाकर फेंकते थे, ऐसा होता था। तो गौर किशोरदास बाबा जी ऐसे पैखाने में जाकर भजन करते हैं असत संग से बचने के लिए, कि इसकी दुर्गंध तो मेरे शरीर तक ही आएगी, कि मेरा भजन खराब नहीं करेगी इसकी दुर्गंध। ये जो शौच की जो दुर्गंध है, मल की जो दुर्गंध है, ये मेरे मन को खराब नहीं करेगी, मेरे चित्त को उद्वेलित नहीं करेगी। असत संगों का संग मेरे चित्त को द्वेलित कर देगा, मेरे संस्कार खराब कर देंगे। खैर वो तो महापरिकर थे, भगवत परिकर थे, लेकिन वो शिक्षा देने के लिए ऐसा करते हैं। तो जो असत संग है ये हमारे चित्त को पूरी तरह से खराब कर देता है, हमारे जो संस्कार है उन्हें खराब कर देता है। पहली बार में कोई हमें व्यक्ति बात बता रहा है, किसी की भी बात बता रहा है, पहली बार में वो बात हम पर इतना प्रभाव नहीं डालती। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बात कर भी ली तो क्या हो गया, बैठ भी गया तो क्या हो गया, कोई मोहल्ले के लोग आकर बैठ भी गए तो क्या हो गया। पहली बार में वो हम पर प्रभाव नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रभाव डालते हैं। कैसे प्रभाव डालेंगे? धीरे 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 वो हमारे सूक्ष्म मस्तिष्क में जाकर वो बातें बैठ जाती हैं, और जब कभी उससे संबंधित वो चीज होती है ना, तो हमें वो बात याद आती है, हमारे मस्तिष्क से वो चीज बाहर निकल के आती है, हमारे स्मरण पथ पर आती है। बड़ी मुश्किल से तो हम भक्ति के संस्कार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से बन रहे हैं कि हमारी भक्ति के कुछ संस्कार बन जाएं, ताकि अगले जन्म में इतनी दिक्कत ना हो हमें, जो हमें भजन करने का मौका मिले किसी जन्म में। बड़ी मुश्किल से हम संस्कार बनाते हैं भक्ति के, और फिर क्या करते हैं, असत संग में जाकर उन सभी संस्कारों को स्वाहा कर देते हैं, खराब हो जाते हैं। ये जो असत संग है ये हमारे भजन को पूरी तरह से ग्रास ले जाता है। असत संग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? असत संग के अंदर आती है देवी देवताओं के उपासक, जो देवी देवता की उपासना करते हैं, जो उनके सेवक होते हैं, उनके द्वारा छुआ गया अन्न, चरणामृत, कुछ भी हो वो स्वीकार नहीं करना चाहिए, और ऐसे सेवकों का संग भी नहीं करना चाहिए। जैसे हम जाते हैं ना, ये इनका भंडारा है, ये देवी का भंडारा है, ये उसका भंडारा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं स्वीकार करना चाहिए। ये हमारे चित्त को, ये हमारे संस्कार खराब करता है, हमारे संस्कार खराब कर देता है। मुझे याद है एक भक्त ने एक बार बोला था, सोचिए, ये तो देवी देवताओं के प्रसाद की बात हो रही है, एक वो वहां गए थे जहां पर मतलब कृष्ण को भोग लगाकर ही बनाया गया था, ऐसा कहा गया था, प्रसाद है, लेकिन क्योंकि बांटने वाला व्यक्ति और बनाने वाला व्यक्ति असत व्यक्ति था, तो उन्होंने जो प्रसाद पाया था, उन्होंने प्रसाद पाने के कुछ समय बाद, हाँ, उनका मेरे पास फोन भी आता है, वो कुछ समय बाद मुझसे बोलती है 4 दिन तक, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया 4 दिन तक उस प्रसाद का उन पर असर रहा था। उनका तुरंत मेरे पास फोन आ गया था, मेरा भजन में मन ही नहीं लग रहा है, जब से प्रसाद पाया है तब से मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ कि अपने मन को मैं संयोजित कर सकूं, जैसा मैं
कर रही थी वैसा तो कम से कम हो, नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। 4 दिन तक उनके उस भोजन का प्रभाव रहा था उनके भजन पर, 4 दिन तक। और हमें देखो, जिसने दिया उसका स्वीकार कर लिया, जिसने दिया, यहाँ भंडारे लग रहे हैं वहां चल दिए, यहाँ भंडारे लग रहे हैं, आज ये यहाँ पूरी बट रहा है, ये आलू, भंडारे की पूरी आलू बहुत अच्छा होता है, वहां पा लिया, वहां पा लिया, जहां मिल रहा है। परिक्रमा करने गए, कोई फ्रूटी दे रहा है, कोई चाय दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, सब स्वीकार कर लिया, कोई केला दे रहा है, सब स्वीकार कर लिया, बोले पालो जी प्रसाद है जी, पालो प्रसाद है, सब पा लेते हैं। देखे विचारे सोचे बिना कहां से आया है, किसने बनाया है, किसने छुआ है, कुछ विचार नहीं करते हम, सब स्वीकार कर लेते हैं। ये हमारे भजन को खराब करता है, कभी भी नहीं पाना चाहिए, कभी भी। चरणामृत भी कोई दे, नहीं पाना चाहिए। ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध, कोई अपराध नहीं होता। यदि कोई अगर ऐसा कोई दे रहा है, हमसे नहीं स्वीकार करें तो वो कोई अपराध नहीं है। ले लो, किसी कुत्ते को दे दो, ले लो, किसी कहीं रख दो, कोई जानवर खा जाएगा, कोई अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि देवी देवता सेवक है भगवान के, वो तब स्वीकार करेंगे उसको जब उनके स्वामी ने उसको स्वीकार किया हो। स्वामी को तो भोग लगाया नहीं हमने, तो सेवक कैसे खा लेंगे? एक नौकर क्या घर में पहले खाकर बैठ जाएगा मालिक से पहले? एक नौकर कभी नहीं खाता है, तो वो सेवक कैसे खा लेंगे? देवी देवता सब सेवक हैं भगवान के, भगवान को भोग नहीं लगा। हाँ, हमारे प्रभु को भोग लगा है, उसके बाद आप शिव जी का प्रसाद लो, उसके बाद आप देवी का प्रसाद लो, हनुमान का प्रसाद लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद किसी का भी प्रसाद लो। हमारे ठाकुर को भोग लगा है, हमारे ठाकुर को भोग नहीं लगा तो नहीं, हम नहीं पाएंगे, कुछ नहीं, कोई अपराध नहीं लगता। हृदय रखना है, आपका मन ही कर रहा है सामने वाले व्यक्ति का हृदय रख ले, तो ले लो, ठीक है, ले लिया हमने, आपने दे दिया, हमने ले लिया, रख दिया। बातों बातों में कभी बता दो, ताकि अगली बार से दे ही ना। हमें भजन बचाना है ना, हम उसका हृदय बचाकर क्या करेंगे? हमें भजन बचाना है। बातों बातों में कभी बता दिया, अपमान भी नहीं करना है, लेकिन भगवान, हम एक ही के सेवक हैं, हम उन्हीं का जूठा खाएंगे, उन्हीं के आगे सर झुकाएंगे। उनके झूठे होने के बाद हम किसी का भी झूठा खा लेंगे। लेकिन अगर ऐसी प्रसाद वृत्ति है तो उनका झूठा है तो हम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे नहीं खाना चाहिए। प्रसाद वृत्ति है तो ये भी याद रहे, प्रसाद वृत्ति है तो हम झूठा खा सकते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में झूठा नहीं माना जाता है, वहां पर सब चलता है, प्रसाद वृत्ति है, वहां पर महाप्रसाद की वृत्ति है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा असत्संग बताया गया मायावादियों का। मायावादियों की कथा कितनी भी अच्छी क्यों ना कह रहे हो, कितना भी बड़ा पंडाल लगाओ, कितनी भी अच्छी कथा क्यों ना कह रहे हो, कितने भी नाम के विषय में खूब बता रहे हो, लेकिन अंत में उनका कंक्लूजन एक ही निकलता हो, अरे तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म है, मरने के बाद सब ब्रह्म बन जाने हैं। या वो जो ब्रह्म है वो ब्रह्म से ही खेल रहा है। वो क्या करता है ब्रह्म? वो रूप ले लेता है, ब्रह्म रूप ले लेता है कोई, और वो ब्रह्म जब रूप ले लेता है कोई तो वो लीलाएं करता है, तरह तरह की लीलाएं करता है, और जब लीलाएं पूरी हो जाती हैं तो फिर वो अपना रूप समेट लेता है, तो ब्रह्म है सब। भजन कर रहे हैं कृष्ण का, वृत्ति देखिए, सोच क्या है। ऐसी मैंने एक बहुत फॉलोअर है कहने को उनके, और संत उसमें आते हैं, तत्व सिद्धांत देखिए क्या है। वो ब्रह्म रूप ले लेते हैं, और जब वो ब्रह्म रूप ले लेते हैं तो वो तरह तरह से खेलते हैं, मिट्टी के खिलौने अपने से ही बना के खेलते हैं वो। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है आपके हृदय में है तो वो
वो वही है जो आपके हृदय में है, और वो अपने आप को तरह तरह के खिलौने बनाकर, तरह तरह के जो मनुष्य पैदा करके वो खेल रहे हैं, कोई माता पिता बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और उसके बाद जब उनका मन भर जाता है वो उन खिलौनों को तोड़ देते हैं, तो उसके बाद वो फिर ब्रह्म में मिल जाते हैं। सिद्धांत देखिए, ब्रह्म रूप लेकर नहीं आते, उन रूप का एक ब्रह्म है। ब्रह्म अंग कांति है भगवान की। कांति तब होगी जब किसी का अंग होगा। अंग इंपॉर्टेंट है पहले, कांति इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्यूबलाइट में से निकली रोशनी हमें दिख रही है, पूरी दिशाओं में सब जगह फैली है, कमरे में फैली है ट्यूबलाइट से निकली रोशनी, हम देख रहे हैं, हर एक वस्तु देख पा रहे हैं, सब में उस रोशनी का हम प्रकाश देख रहे हैं, सब में देख रहे हैं, सब में है। इसका मतलब तभी हम देख पा रहे हैं क्योंकि वहां पर उसकी वो सत्ता पड़ रही है, वो ट्यूबलाइट लाइट पड़ रही है उस वस्तु पर, तभी तो उस वस्तु को हम देख रहे हैं, सत्ता पड़ रही है उसकी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्यूबलाइट ही नहीं है, ट्यूबलाइट है, तभी उसका प्रकाश है चारों तरफ में। तो इंपॉर्टेंट कौन है, प्रकाश या ट्यूबलाइट? ट्यूबलाइट ना होती तो लाइट इंपॉर्टेंट है ना। तो वो रूप से ब्रह्म निकला है, ब्रह्म से रूप नहीं निकले। ये तत्व कितने गहरे हैं ये हमें पता होने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों की कथा कितनी भी प्रिय कर हो, बाहर से दिखते हैं ये हमारे प्रभु का भजन करने वाले, दिखते हैं ये हमारे प्रभु का भजन करने वाले, दिखते हैं खूब नाम जापक है, परंतु यदि ये हमारे प्रभु को ऐसा बोलते हैं तो इनका संग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हो सकता है हम तत्व सिद्धांत में उनसे पीछे हो जाएं, उनसे जब हम रखें तो हम पीछे हो जाएं, क्योंकि हमको इतना भी शास्त्रों का इतना हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। पूरी भगवत गीता में भगवान ने बोला, मैं श्याम सुंदर, मैं मेरा भजन करूं, मेरा, ऐसे बोला भगवान ने। मन मना भव, मेरे अपने मन को मुझसे लगाओ, मुझसे, ऐसे नहीं बोला भगवान ने। अपने मन को ब्रह्म से लगाओ अर्जुन, ब्रह्म से, ऐसे नहीं बोला है भगवान ने। फिर भी पूरी भगवत गीता पढ़ने के बाद बोलते हैं ब्रह्म के बारे में बताया गया, ब्रह्म की उपासना करो। पूरी भगवत गीता पढ़ने के बाद यही बोलते हैं, सब जगह बोला है कि सभी, लास्ट में बोला ना, कंक्लूजन निकाला भगवान ने कि सभी धर्मों को त्याग कर अर्जुन तुम मेरी शरण में आओ, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम, एक मेरी शरण में आओ अर्जुन, एक मेरी ही शरण में आना है तुम्हें। यहां वहां मत जाओ, ब्रह्म के पास में, ईश्वर के पास में, परमात्मा के पास में, या अन्य देवी देवताओं के पास में, अन्यों के पास नहीं जाना है तुमने। मेरी उंगली, अपनी तर्जनी उंगली को खड़ा करके भगवान बार बार कह रहे हैं, मेरी शरण लो अर्जुन, मेरी तरफ आओ, मेरा ध्यान करो, मुझसे मन लगाओ। मेरे भक्त ऐसे होते हैं जो मेरा चिंतन करते हैं। बार बार भगवान ने सब जगह यही बोला है। ये तो हमको कहीं दिखाई नहीं देता। हमको क्या दिखाई देता है? ब्रह्म के बारे में बताया गया है इसमें, कर्म के बारे में बताया गया है इसमें। मुझे तो पूरी भगवत गीता में कहीं ब्रह्म और कर्म नजर ही नहीं आता है, कहीं नजर नहीं आता है मुझे। पूरी भगवत गीता में मुझे एक ही चीज नजर आती है जहां पर कृष्ण कह रहे हैं कि अरे मेरी शरणागत हो जाओ, बस मेरा भजन कर ले, मेरा भजन कर ले, और कुछ मत कर। पूरी भगवत गीता में मुझे एक ही चीज नजर आती है, यही बात नजर आती है मुझे कभी नजर ही नहीं आया कर्म, वहां पर ब्रह्म नजर नहीं आया मुझे। लेकिन ऐसी मीमांसा देते हैं लोग कि वो जो कृष्ण कह रहे हैं ना, वो कृष्ण के अंदर वो आए हैं, ब्रह्म आए हैं, वो ब्रह्म बोल रहे हैं, ऐसी मीमांसा तो लोग देते हैं। तो ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। हो सकता है ये तत्व देने में बड़े निपुण हो, अपने तरफ से देने में बहुत निपुण हो सकता है हमारी बातों को काट के सामने रख दे, तो भी एक ही बात पर डिगे रहना है,
हमारे ठाकुर, हमारे कृष्ण, हमारे हैं। उनका एक रूप है श्याम सुंदर, बड़ा सुंदर स्वरूप है उनका, श्याम सुंदर त्रिभंग रूप में, ललित माधव के रूप में उनका बड़ा सुंदर स्वरूप है। उससे भी थोड़ा और आगे निकल जाएं तो जब वो बाकी चितवन करके वन से निकलते हैं संध्या के समय में, और जब उनके जो घुंघराले घुंघराले बाल हैं, अलकाएं हैं, जब उनके कंधों पर पड़ती हैं, तो वो बाकी बाकी चितवन से श्री गोपियों को, श्रीमती राधा रानी को देखते हैं। बाकी चितवन से जहां पर उनके जो सखा गण हैं वो खड़े रहते हैं, लेकिन उनको भान ना हो तो बाकी चितवन से देखते हैं। ऐसे कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य हैं, ऐसे कृष्ण हमारे एकमात्र आराध्य हैं। तो यहाँ बताया गया जो मायावादी हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए, स्त्री संगियों से हमें दूर रहना चाहिए, पुरुष को स्त्री से, स्त्री को पुरुष संग से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना ये चित्त को हरण करते हैं, अन्य कोई संग चित्त को हरण नहीं करता है। जो चित्त भगवत स्मरण करता था कभी, वो चित्त फिर जिस पर आसक्त होता है, स्त्री पर या पुरुष पर, वो उसका स्मरण करने लग जाता है। और फिर क्या होता है ना, कभी कभी जब हम भगवान की अष्टकालीय लीला पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो फिर हम उसमें उनका संपादन करने लग जाते हैं, तो ये अपराध हो जाता है। तो जो ये होता है, ये हमारे चित्त का हरण करता है। नास्तिकवादी जो भगवान को मानते ही नहीं है, इन लोगों के संग से भी, इनके संस्कार से भी, इनके संग से भी हमको दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवी देवता के उपासक, मायावादी, नास्तिकवादी, ये सभी हमारे, ये तीनों हमारे संस्कार को खराब करते हैं। स्त्री संगी हमारे चित्त का हरण करता है, ये हमारे चित्त को खराब करता है, मैला करता है, क्योंकि पाप प्रवृत्ति है, भजन नहीं हो पाएगा अगर स्थिर नहीं रहेगा मन। लेकिन ये जो देवी देवता के उपासक, मायावादी और नास्तिकवादी हैं, ये हमारे संस्कारों को खराब कर देते हैं, हमारे भक्तिमय संस्कारों को खराब कर देते हैं। उस प्रकार से जो है हमें असत्संग से बचने का प्रयास करना चाहिए। सोचा तो था थोड़ा सा और ले लें, लेकिन केवल मात्र 5 मिनट के लिए मैं एक बहुत ही प्रमुख विषय, जिसके विषय में हम लोग गौर पूर्णिमा तक 5-5 मिनट थोड़ी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ भक्ति स्वामी सिंधु भी चलेगा। श्राद्धे, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मात्र केवल 5 मिनट। एक अवतार है जिनका नाम है प्रेम अवतार। ये प्रेम अवतार जो है, भगवान जब अपनी करुणा के रूप में अवतार लेकर आए, तो वो अवतार कहलाए चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें हम विश्वंभर के नाम से भी जानते हैं, जो विश्व का पालन करने वाले हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु। इनकी गौर पूर्णिमा यानी इनका जो आविर्भाव तिथि है, दिवस है, वो आ रहा है 3 मार्च को। 3 मार्च को इनकी आविर्भाव तिथि है, जिसे हम छोटी होली, शायद 4 तारीख को बड़ी होली है, तो 3 तारीख को शायद छोटी होली है, तो खैर जो भी है, लेकिन गौर पूर्णिमा है 3 तारीख को, इतना मैं श्योर हूँ, 3 तारीख को गौर पूर्णिमा है। कलयुग के सबसे अधिक जो पतित जीव है, सबसे अधिक पतित जीव, उन पर कृपा करने के लिए यह अवतार हुआ है, जिनके लिए प्रणाम मंत्र भी है, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। महावदान्याय, ये महादानी है, महादानी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब ये अवतरित हुए तो उन्होंने पात्र नहीं देखा, कलयुग में पात्र है ही नहीं, देखेंगे किसको? पात्र नहीं देखा कि किसको कृष्ण प्रेम प्रदान करें। प्रेम वितरित कर दिया, हस्त हृदय से प्रेम वितरित कर दिया महाप्रभु ने, कृष्ण प्रेम प्रदायते। लेकिन अन्य अन्य अवतार कृष्ण आए, चाहे राम अवतार आए, कोई भी अवतार आए, ये धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे। इन्होंने पात्र देखा, किसको देना है प्रेम, किसको नहीं देना है प्रेम, किस पर कृपा करनी है, किस पर नहीं कृपा करनी है। हाँ, जिस पर नहीं कृपा करनी है उन्हें कभी अपने धनुष से मार दिया, कभी अपने चक्र से मार दिया, कभी हाथों से मार दिया, ऐसे मोक्ष दे दिया, किसी को मोक्ष दे दिया, किसी को धर्म की बातें बतला दी, जैसे अर्जुन जी को धर्म की बातें बतला दी, मोक्ष दे दिया, जितने भी असुर मरे कईयों को ऐश्वर्य भक्ति दे दी, जो भक्त थे उनको ऐश्वर्य भक्ति दे दी।
प्रेम नहीं दिया, कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं किया। और पात्र पात्र देखते थे सही है कि नहीं है, दे भी कि नहीं दे। लेकिन महाप्रभु ऐसे नहीं थे जिन्होंने पात्र अपात्र का ध्यान नहीं रखा। शरीर, कलयुगी जीवों का शरीर तो योग्य है ही नहीं, शरीर तो इस लायक है ही नहीं कि भजन करे। मन भी स्थिर नहीं रहता, मन भी नहीं है इस लायक। लेकिन जो ब्रह्मा जी, शिव जी, जो देवी देवता है, उनके लिए भी जो दुर्लभ प्रेम है, वो ब्रज प्रेम दिया चैतन्य महाप्रभु ने, कलिहत जीवों को प्रदान कर दिया। अनर्पित चरिम चिरात, जो कई कई युगों से अर्पण नहीं किया था, किसी ने दिया नहीं। अद्भुत अद्भुत प्रेम, अवदान, उसका दान किया है, दान दिया नहीं है, दान किया है। दान करने वाला कभी देखता नहीं है इसको दूं या नहीं दूं, ये काला है कि गोरा है, इसको देना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए। दान करने वाला बस दान करता है। तो ऐसे अवदान, दान कर दिया इस अद्भुत प्रेम को। पता ही नहीं था हमारे हमें, हम कलयुगी जीवों को, कि भगवान कौन है। पता ही नहीं था ये बात कि भगवान की सेवा करने से आनंद की प्राप्ति होगी। जब तक कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक भक्ति रस की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हम जो जीवात्मा है वो तड़पती रहेंगी, दुखी रहेंगी, परेशान रहेंगी। पता ही नहीं था हमें ये बात। लेकिन महाप्रभु ने, जो ये हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं, इन्होंने कलयुगी जीवों को, जो कलयुगी जीव हैं, जो हमेशा तप्त रहते हैं, दुखी रहते हैं, ऐसे जीवों को भक्ति रस की, उसमें भी जो श्री राधा रानी है, उनकी जो दास्य सेवा है, मंजरी भाव जो है, जो सबसे उन्नत उज्जवल रस है, उसको प्रदान कर दिया। जिसके लिए ब्रह्मा जी ब्रह्म पर्वत बनकर बैठे हैं, विष्णु जी विष्णु पर्वत बनकर बैठे हैं, और शिव जी रुद्र पर्वत बनकर बैठे हुए हैं, नंदीश्वर पर्वत बनकर बैठे हुए हैं। ऐसे देवी देवता लोग जो इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी जी बेलवन में बैठी हैं, तपस्या कर रही हैं वहां बैठकर। वो चैतन्य महाप्रभु ने कलयुगी जीवों को, ऐसा नहीं सत्युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में आए हो, कलयुग में प्रकट होकर इन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया, वो भी बड़े मुक्त हस्त हृदय से। तो ऐसे महाप्रभु जो है, इनका अवतरण होने जा रहा है गौर पूर्णिमा वाले दिन, फागुन मास की पूर्णिमा तिथि में, शुक्ल पक्ष में। तो जो है, हम इनके विषय में यदि प्रभु ने चाहा तो कुछ थोड़ा सा हम इनके विषय में चर्चा करेंगे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम लोग जो है थोड़ा बहुत बताते रहेंगे, साथ ही जो है दोनों चीजें चलती रहेंगी। तो हरे कृष्णा। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से कभी भी भेज सकते हैं। हम आपके प्रश्नों को जो है कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। है किसी का प्रश्न है? भेजा हुआ है।